गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर और हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो कैसे हैं प्यारे बच्चे? हैप्पी हैं, हेल्दी हैं? वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आप लोग अपने घर में सेफ हैं और अभी तक स्वस्थ हैं बेटा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही रहें। तो आप लोग यदि स्वस्थ होते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश होता है और तब हम जब कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वो हमें याद भी हो जाता है ना। अभी टेस्ट वगैरह भी आप लोग के चल रहे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही है, तो हमें दोनों चीज़ कवर करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कैसे हों, फिट हों, हेल्दी हों। और उसके लिए यही बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्लीज़ घर में रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखें, है ना। और बड़ों के इंस्ट्रक्शंस को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करें, उनको प्रॉपरली आप लोग मानिए बेटा, वो आपके लिए अच्छा होता है। तो ये तो थी हमारी बात। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग अपने पाठ 9 जो हमने पढ़ा था बालक चंद्रगुप्त, उसे हम आज आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि आज हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर जो हैं उनके लेखन का कार्य करेंगे बेटा, है ना। तो इसके लिए सभी लोग अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए, उत्तर पुस्तिका जिसमें हम लोग अपने प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य करते हैं, और अपनी पेन और या पेंसिल निकाल लीजिए बेटा। ठीक है। पुस्तक खोलने के बाद उसमें हमें कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? तो पेज नंबर 66 और पेज नंबर 67। ठीक है। हाँ, अब चूंकि जैसा हम लोग अपना कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बाकायदा अपना स्केल भी साथ में लेकर बैठना है। सबसे ऊपर हम पहले शीर्षक या हेडिंग लिखेंगे कि हम कौन सा वर्क कर रहे हैं। और शुरू से ही ध्यान रखिए, आपको शब्दों और वर्णों के बीच में बराबर जगह छोड़नी है। अभी से आप ऐसा लिखिए कि उसमें कोई गलती ना हो, कम से कम काट पीट की आवश्यकता पड़े बेटा। ठीक है। तो पहला कार्य हम लिख रहे हैं, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है। हेडिंग लिखिए श्रुतलेख। श्रुतलेख के लिए आपको पता है कि हम श्रुतलेख वाले शब्द एक बार लिखते हैं और फिर उन्हें घर पर आप दोहराकर 2 बार स्वयं लिखते हैं, है ना। तो हमारा पहला शब्द क्या है श्रुतलेख में? देखिए, पहला है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, यह एक नगर का नाम है बेटा। दूसरा है अभिनय। अभिनय, ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, रोहित जब हनुमान बना था। फिर तीसरा शब्द हमें दिया है बेटा साम्राज्य। साम्राज्य, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। फिर हमें दिया गया है राज क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेल, राज मतलब राजाओं का। ठीक है। इसके पश्चात हमारा अगला वाला शब्द है धृष्ट। धृष्ट। फिर उन्नति। उन्नति। अनिष्ट। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है कुछ बुरा होना। उसके पश्चात आपका अंतिम शब्द दिया है निर्भीकता। निर्भीकता। कार्य समाप्त होने के पश्चात इस प्रकार 2 रेखाएं खींचकर उस कार्य को वहीं पर बंद कर दीजिए, जिससे हमें क्लियर होता है कि यहाँ पर हमारा यह कार्य समाप्त हो चुका है। इसके आगे फिर हम अपना नया कार्य आरंभ करते हैं। और जैसे कि हम श्रुतलेख के पश्चात अपना शब्दार्थ लेखन का कार्य करते हैं। शब्दार्थ
ठीक है, 2 रेखाओं से इसे रेखांकित कर दीजिए। शब्दार्थ लेखन के लिए भी आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इस प्रकार एक सीधी रेखा खींचते हैं, है ना, क्योंकि आड़ी रेखाएं तो आपके पास डली हुई है। चलिए, पहला हमें शब्द दिया गया है बेटा कुटुंब। कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार, फैमिली। वो 4 लोगों की हो, 5 लोगों की हो या 10 लोगों की हो। फिर अगला शब्द है कौतूहल। कौतूहल, है ना, कौतूहल का मतलब होता है अचरज या आश्चर्य। ठीक, फिर शब्द दिया है सगर्व। सगर्व यानी गर्व से भरकर, गर्व यानी प्राउड से भरकर। घमंड में और गर्व में अंतर होता है बेटा। घमंड हम अपने आप पर करते हैं, कई बार बिना रीजन के भी कर लेते हैं, हमारे पास कोई चीज है ही नहीं फिर भी हम घमंड करते हैं। और गर्व मतलब कि प्राउड फील करना, हमने कुछ अचीव किया है उसके ऊपर यदि हमें अभिमान होता है तो उसे हम गर्व कहते हैं। फिर है राजकोप। राजकोप, कोप यानी गुस्सा और राज मतलब राजा का क्रोध या राजा का गुस्सा भी लिख सकते हैं आप। सॉरी, मात्रा थोड़ी सी अच्छी हो गई है। राजा का गुस्सा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हमें अगला शब्द दिया है निष्ठुर। क्या दिया है? निष्ठुर। निष्ठुर यानी कि कठोर हृदय वाला। निष्ठुर, कठोर हृदय वाला। अगला शब्दार्थ अनिष्ट। अनिष्ट यानी बुरा। अभी हमने समझाया था ना आपको, यहाँ पर अनिष्ट का मतलब क्या होता है? कुछ बुरा होना। फिर अगला शब्द हमें दिया गया है राजक्रीड़ा। राजक्रीड़ा, राजक्रीड़ा का मतलब होता है राजकुमारों द्वारा खेला जाने वाला खेल, है ना। राजकुमारों द्वारा खेला जाने वाला खेल। चूंकि हमारे पास स्थान नहीं है, आपके पास आपकी कॉपी में पर्याप्त स्थान दिया गया है बेटा। अभी हमारे कुछ और शब्दार्थ हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास यदि स्थान है तो आप उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। पुनः हम यहाँ पर रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। फिर हमें दिया गया है एक बेटा चाटुकार, है ना। चाटुकार का मतलब होता है खुशामद या चापलूस। चापलूस। फिर है क्रुद्ध। क्रुद्ध का मतलब होता है बेटा गुस्सा। क्रोध का मतलब भी गुस्सा होता है। आप कहेंगे मैम एक ही शब्द के लिए कितने सारे शब्द हैं। हाँ, गुस्सा होता ही ऐसा है ना, गुस्सा। अगला शब्द दिया गया है विपत्ति। विपत्ति, विपत्ति यानी कि संकट या परेशानी। फिर है शलाकाओं।
शलाकाओं। शलाकाओं यानी कि छड़े, वो जो लोहे की छड़ थी ना बेटा, उसे शलाका भी कहते हैं। छड़ो, ठीक है। अंतिम शब्द हमें दिया गया है निर्भीकता। कभी कभी हमारी पेन सही नहीं चलती है हमसे, तो थोड़ा सा वर्ण का आकार बदल जाता है। निर्भीकता बेटा, निर्भीकता। निर्भीकता का मतलब होता है बिना डर के या बिना भय के, बिना डर के, ठीक है। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। जैसा कि कार्य समाप्त होने पर हम बाकायदा यहाँ पर 2 लाइन या रेखाएं खींचते हैं, तो आप लोग भी डाल लीजिए। इसके पश्चात हम अपना प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य आरंभ करेंगे। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपका इस ओर का लेखन कार्य हो चुका होगा। तो हम इस ओर का कार्य यहाँ से हटा रहे हैं। तब तक आप अपना जो शब्दार्थ लेखन का कार्य है वह पूर्ण कर लीजिए। चलिए, हम यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न क नंबर का आपकी पुस्तक में दिया है, देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, मौर्य सेनापति का परिवार, मौर्य सेनापति यानी कि चंद्रगुप्त के पिताजी, है ना। सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था? कष्ट मतलब परेशानी में, कष्ट में क्यों था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत सरल उत्तर, हमें पता है कि चंद्रगुप्त के पिताजी को बंदी बना लिया गया था, है ना। मौर्य सेनापति, मौर्य सेनापति को या के बंदी हो जाने के कारण, हो जाने के कारण उनका परिवार, फिर से हम सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं मौर्य सेनापति के स्थान पर, कारण उनका परिवार कष्ट में था। पूर्ण विराम लगा दीजिए।
चलिए अगला प्रश्न बहुत छोटा सा है कि बालक कैसा अभिनय कर रहा था या कैसे अभिनय कर रहा था, है ना। ठीक है, ख नंबर, बालक कैसे अभिनय कर रहा था, कर रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा बेटा। ठीक है, उत्तर कैसे कर रहा था, कोई बताएंगे हमें। बालक राजा के समान अभिनय कर रहा था, पूर्ण विराम। ऐसे ही कर रहा था ना बेटा, वो अपने आप को राजा बना के बैठ गया था और राजा के जैसे क्या कर रहा था, पूरा एक्टिंग कर रहा था। ठीक है, अब हमें जो तीसरा ग नंबर में प्रश्न दिया गया है बेटा, उसमें देखिए उन्होंने पूछा है कि दो प्रश्न हैं, ब्राह्मण कौन थे, और सेकंड क्वेश्चन दिया है वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए थे। तो इसको हम दो टुकड़ों में उत्तर लिखेंगे बेटा। ठीक है, पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। ब्राह्मण कौन, सॉरी गलती है थोड़ी सी, कौन थे, ये पहला प्रश्न। फिर इसी में दूसरा प्रश्न, बालकों के खेल में, बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए, शामिल हो गए, है ना। पहले वो बहुत देर तक वहां खड़े होकर देख रहे थे, फिर उसके बाद में वे धीरे से उनके खेल के बीच में गए, है ना। वे उत्तर सभी को दिखाई दे रहा है, लिखिए। ब्राह्मण चाणक्य थे, ये तो हमारे पहले वाले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न उन्होंने हमसे पूछा है कि वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हुए। तो बहुत सरल, वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हुए थे पता है? याचक ब्राह्मण बनकर, याचक ब्राह्मण बनकर शामिल हो गए। शामिल मतलब मिलना, शामिल हो गए। वो उन्होंने क्या करा, अपने आप को एक गरीब ब्राह्मण दिखाया और
गायों की याचना करने के लिए वहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब अगले कार्य के लिए बेटा हम इस और का जो कार्य है वो यहाँ से हटा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का यह कार्य हो गया होगा। तो हम अगला प्रश्न जो है घ नंबर का वह आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, घ नंबर का हमारा प्रश्न है, बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी? है ना बेटा, क्या दिया है हमें कि बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी। चलिए इसे भी हम लिख देते हैं। घ नंबर, ठीक है, बालक की माता ने ब्राह्मण से, ब्राह्मण मतलब कौन थे? चाणक्य, है ना, से क्षमा, क्षमा मतलब सॉरी, से क्षमा क्यों मांगी? प्रश्नवाचक चिन्ह, थोड़ा सा हम बोर्ड को और साफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे बेटा, है ना। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड चमक रहा है ना, तो ये छोटी सी परेशानी है बेटा। चलिए उत्तर हम लिख रहे हैं, बालक की माता ने, बालक की माता ने, वैसे तो उस बच्चे ने कोई गलती नहीं की थी लेकिन उसकी माता को लगा कि शायद इससे कोई गलती हो गई है ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि इसकी धृष्टता माफ कर दीजिए। ब्राह्मण से उसकी धृष्टता के लिए, उसकी धृष्टता के लिए क्या किया था बेटा? क्षमा मांगी थी, है ना। क्षमा मांगी, पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर अगला प्रश्न जो है अंग नंबर पर हमारा, कि दरबार में आए हुए, पहले हम अंक का यहाँ पर लिख देते हैं। दरबार में आए बालक, दरबार में आए बालक से महापद्मनंद किस प्रकार प्रसन्न हुआ? से महापद्मनंद, है ना, वो राजा का नाम था ना, महापद्मनंद, किस प्रकार प्रसन्न हुआ? किस प्रकार प्रसन्न हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह, चूंकि प्रश्न लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। उत्तर थोड़ा सा बड़ा है बेटा, तो पहले हम अपने प्रश्न से आरंभ करते हैं। दरबार में आए बालक दिखाई दे रहा है सभी को, से महापद्मनंद
महापद्मानंद पता है उसकी किस चीज से प्रसन्न हुए थे? याद कीजिए, उसकी निर्भीकता और बुद्धिमानी। उसकी निर्भीकता और बुद्धिमानी देखकर प्रसन्न हुआ। वैसे तो राजा के लिए बहुवचन में क्रिया जो होती है वो सम्मान सूचक होना चाहिए, लेकिन महापद्मानंद जो है वो एक बहुत ही अत्याचारी राजा था, तो उनके लिए शब्द भी थोड़े से वैसे ही निकलते हैं, है ना। प्रसन्न हुआ, पूर्ण विराम। चलिए फिर हम अगला प्रश्न लिखेंगे। आप लोग तब तक इस प्रश्न को जल्दी से पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा है बेटा। प्रश्न नंबर 4, बालक बड़ा होकर। दो प्रश्न मिक्स है बेटा, देखिए, और दोनों का जो उत्तर है वो हमें व्यवस्थित लिखना है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, बालक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये तो एक प्रश्न हो गया। फिर इसी में एक और प्रश्न उन्होंने पूछा है, इसने किसकी सहायता से, इसने किसकी सहायता से, एक और प्रश्न है ना, सहायता, किसकी सहायता से। और एक और प्रश्न, कौन सा महान काम किया? कौन सा महान काम किया? एक प्रश्न में हमें 3 जवाब लिखने हैं। प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगा दीजिए बेटा, ठीक है। थोड़ा हमारी पेन हल्की हो गई है चलने में बेटा। किया, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे मिले हुए हैं, तो हमें उसका उत्तर थोड़ा ध्यान से व्यवस्थित लिखना होगा कि जो हमसे पूछा गया है उन सभी प्रश्नों का हम एक सही और मिला हुआ उत्तर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम इसे टुकड़ों में बांट लेते हैं। कैसे बांट लेंगे टुकड़ों में? देखिए, टुकड़ों में ऐसे बांटेंगे कि पहला प्रश्न, बालक बड़ा होकर किस नाम से। बालक बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध हुआ। ये तो हो गया हमारे पहले वाले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसने किसकी सहायता से, अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसने किसकी सहायता ली थी? गुरु चाणक्य, उसने बाद में उन्हें अपना गुरु बना लिया था ना। गुरु चाणक्य
की सहायता से। ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न, किसकी सहायता से? गुरु चाणक्य की सहायता से। अब तीसरा प्रश्न है, कौन सा काम किया? कौन सा काम ही नहीं, कौन सा महान काम किया? तो महान काम हमें बताना पड़ेगा। सहायता से मगध पर शासन और महापद्मनद को हराकर उसके साम्राज्य पर उसने अपना अधिकार किया। और एक और बहुत बड़ा काम भी किया था, और भारत को सिकंदर भी जो था वो एक महान राजा था, बहुत अच्छा योद्धा था वो, पर वो बाहरी देश से आया हुआ था हमारे देश में। सिकंदर के यूनानी साम्राज्य से क्या किया बेटा? भारत को सिकंदर यूनानी साम्राज्य से, या हम ये भी कह सकते हैं कि आतंक वाला जो था ना, यूनानी साम्राज्य के आतंक से मुक्त कराया। पूर्ण विराम। अब पढ़ लीजिए पूरे उत्तर को एक साथ। हम पुनः पढ़ देते हैं 3 प्रश्न के उत्तर। बालक बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसने किसकी सहायता? इसने गुरु चाणक्य की सहायता से कौन सा महान काम? मगध पर शासन और भारत को सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से मुक्त कराया। ये उसने महान काम किया था, है ना। हम ये भी लिख सकते हैं कि मुक्त कराने का काम किया, तो भी वही बात है। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि काम किया या कराया। ओके, तो चलिए आज का लेखन कार्य हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे।